उग्रश्रवाजी कहते हैं, ऋषियों, आपने समुद्र मंथन की वह कथा सुन ली जिसमें दिव्य अश्व उच्चैःश्रवा की उत्पत्ति हुई थी। उसी घोड़े को देखकर कद्रू और विंता दोनों बहनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। कद्रू ने कहा, बहन, बताओ यह घोड़ा किस रंग का है? विंता बोली, यह तो पूर्णतः श्वेत है। कद्रू ने कहा, घोड़ा श्वेत अवश्य है, पर इसकी पूंछ काली है। आओ हम शर्त लगाएं, जो हारे वह दासी बने। दोनों ने यह शर्त स्वीकार की। रात्रि में कद्रू ने छल किया। उसने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया, तुम घोड़े की पूंछ में काले बाल बनकर लिपट जाओ। जो नाग उसकी आज्ञा नहीं माने, उन्हें उसने शाप दे दिया, तुम सब जन्मेजय के सर्पयज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। यह शाप देवताओं को भी उचित लगा, क्योंकि नाग अत्यधिक उग्र और हिंसक हो चुके थे। प्रातःकाल जब दोनों बहनें घोड़े को देखने पहुंची, तो घोड़ा श्वेत था, पर उसकी पूंछ काली। विंता शर्त हार गई और कद्रू की दासी बन गई। गरुड़ का जन्म। समय आने पर विंता के दूसरे अंडे से अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह थे गरुड़। उनके जन्म लेते ही दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। उनका तेज अग्नि के समान था, गति वायु से भी तीव्र। देवताओं को क्षण भर के लिए भ्रम हुआ कि अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए हैं। तभी अग्निदेव बोले, यह मैं नहीं हूं, यह विंतानंदन गरुड़ हैं, नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी। गरुड़ ने अपना रूप छोटा किया ताकि लोग भयमुक्त हो सके। माता का दासत्व और गरुड़ का संकल्प। एक दिन कद्रू ने विंता से कहा, मुझे नागलोक घुमाने ले चल। विंता विवश थी। गरुड़ ने माता की आज्ञा से सभी नागों को अपने कंधों पर बैठाया और आकाश में उड़ चले। सूर्य के निकट उड़ने से नाग व्याकुल हो उठे। कद्रू की प्रार्थना से इंद्र ने मेघमंडल फैला दिया। तभी गरुड़ ने माता से पूछा, माँ, मैं नागों की सेवा क्यों कर रहा हूँ? विंता ने रोते हुए कहा, बेटा, छल से मैं दासी बना दी गई हूँ। यह सुनकर गरुड़ का हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। गरुड़ ने नागों से पूछा, कहो मैं क्या करूं कि मेरी माता मुक्त हो जाए? नाग बोले, यदि तुम हमारे लिए देवताओं से अमृत ला दो, तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को अमृत की यात्रा और गजब की कथा। गरुड़ अमृत के लिए निकले। मार्ग में उन्होंने अपने पिता कश्यप से भेंट की। कश्यप ने कहा, एक सरोवर में एक हाथी और एक कछुआ रहते हैं। वे पूर्वजन्म में भाई थे, पर आपसी द्वेष से एक दूसरे के शत्रु बन गए। कश्यप के आदेश से गरुड़ ने हाथी और कछुए को पकड़कर आकाश में उड़ान भरी। एक वटवृक्ष की शाखा पर बैठते ही वह टूटने लगी। गरुड़ ने देखा, नीचे वाल्खिल्य ऋषि लटक रहे हैं। करुणा से गरुड़ कहीं नहीं बैठे। अंततः ऋषियों की अनुमति से उन्होंने उन्हें सुरक्षित छोड़ दिया और हाथी कछुए का भक्षण किया। स्वर्ग पर गरुड़ का आक्रमण। अब गरुड़ अमृत लेने स्वर्गलोक पहुंचे। उनके पंखों की आंधी से देवता अंधे से हो गए। आकाश धूल से भर गया। इंद्र के वज्र, देवताओं के अस्त्र, किसी का भी प्रभाव गरुड़ पर नहीं पड़ा। चारों ओर भय फैल गया। गरुड़ अमृत के समीप पहुंचे। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं थीं।
तब गरुड़ ने अनेक मुख धारण किए, नदियों का जल पीकर अग्नि को शांत किया और अंततः वे अमृत के समीप पहुंच गए। यहीं से अगली कथा आरंभ होती है, जहां गरुड़ अमृत को लेकर नागों और देवताओं के भाग्य का निर्णय करने वाले हैं।